डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संधि। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा तथा प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और सबसे खास बात, मैं आपको ऐसी आसान ट्रिक बताऊंगी कि संधि पहचानना और संधि विच्छेद करना दोनों बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह टॉपिक आपके एग्जाम में 100% काम आने वाला है। संधि की परिभाषा, दो वर्णों, स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि विच्छेद में पहले शब्द का अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द का पहला अक्षर देखा जाता है, जैसे कि इस उदाहरण में दिखाया गया है। विद्यालय बराबर विद्या जोड़ आलय। विद्या का अंतिम अक्षर बड़ा आ है तथा आलय का पहला अक्षर बड़ा आ है। संधि का अर्थ जोड़ होता है। क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है? नहीं। पान वाला बराबर पान जोड़ वाला। संधि के भेद, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। एक स्वर संधि, जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पहला शब्द भी स्वर पर समाप्त होता है और दूसरा शब्द भी स्वर से शुरू होता है। अगर स्वर से स्वर मिले तो स्वर संधि होगा। सरल शब्दों में, अगर दोनों तरफ स्वर हैं, इसका मतलब स्वर संधि होगा। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि, 5 अयादे संधि। स्वर संधि पहचानने की सुपर ट्रिक, सबसे पहले याद रखें 3 परिवार। अ परिवार इक्वल्स छोटा बड़ा आ, बी परिवार इक्वल्स छोटी बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ री, सी परिवार इक्वल्स ए ओ। अब पहचान ऐसे करें। 1 दीर्घ स्वर संधि, अपने ही परिवार में संधि, अ जोड़ ए या बी जोड़ बी, ट्रिक एक ही परिवार। 2 गुण स्वर संधि, ट्रिक ए मिले बी से। 3 वृद्धि स्वर संधि, ट्रिक अ मिले सी से। 4 यण संधि, बी परिवार जोड़ दूसरा स्वर, जब ई उ री के बाद दूसरा स्वर आए तो य व र आ जाते हैं। 5 अयादे संधि, सी परिवार जोड़ दूसरा स्वर, ए ओ के बाद दूसरा स्वर आए तो ऐ अव बनते हैं। दीर्घ स्वर संधि, इसको दीर्घ संधि भी कहते हैं। सूत्र, अकर सवर्णे दीर्घ। परिभाषा, समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद यदि हस्व या दीर्घ अ ई उ री आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ री हो जाते हैं। इसको हस्व संधि या ह्रस्व स्वर संधि भी कहते हैं। नियम, यदि समान स्वर आपस में मिले तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ संधि को आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। इसको आप सभी अच्छे से याद कर ले और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब इसी की सहायता से दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण को समझेंगे। धर्मात्मा, धर्म जोड़ आत्मा, छोटा अ जोड़ बड़ा आ बराबर बड़ा आ। शिक्षार्थी, शिक्षा जोड़ अर्थी, बड़ा आ जोड़ छोटा बराबर बड़ा आ। रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र, छोटी ई जोड़ छोटी ई बराबर बड़ी ई। पितृन, पितृ जोड़ ऋण, री जोड़ री बराबर री। नारीश्वर, नारी जोड़ ईश्वर, बड़ी ई जोड़ बड़ी ई बराबर बड़ी ई। 2 गुण स्वर संधि, सूत्र आद गुण, यदि अ और आ के बाद ई या उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। छोटा अ तथा बड़ा आ को जब छोटी ई तथा बड़ी ई से मिलाते हैं तो ए बनता है। छोटा अ तथा बड़ा आ को जब छोटा उ तथा बड़ा उ से मिलाते हैं तो ओ बनता है। छोटा अ तथा बड़ा आ को जब री से मिलाया जाता है तो अर हो जाता है। नियम, यदि अ या आ के बाद दी ई उ री आए तो नया स्वर बनता है। उदाहरण, गजेंद्र, गज जोड़ इंद्र, अ जोड़ ई बराबर ए। उपेक्षा, उप जोड़ ईक्षा, अ जोड़ बड़ी ई बराबर ए। ज्ञानोदय, ज्ञान जोड़ उदय, अ जोड़ उ बराबर ओ। योगेंद्र, योग जोड़ इंद्र, अ जोड़ ई बराबर ए। महर्षि, महा जोड़ ऋषि, बड़ा आ जोड़ री बराबर अ। गुण संधि को आप इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। इसको आप सभी अच्छे से याद कर ले और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ री बराबर अ। ट्रिक, यदि शब्द में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या रेफ अ दिखे तो वहां गुण संधि होगा। वृद्धि संधि,
सूत्र वृद्धिरेचि छोटा अ तथा बड़ा आ को जब ए तथा ऐसे मिलाते हैं तो ए बनता है। छोटा अ तथा बड़ा आ को जब ओ तथा ओ से मिलाते हैं तो ओ बनता है। नियम यदि अ या आ के बाद ए या ओ आए तो नया स्वर बनता है। ट्रिक यदि शब्द में ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखे तो वहां वृद्धि संधि होती है। उदाहरण एक जोड़ एक, छोटा आ जोड़ ए बराबर है। प्रियईशी प्रिय जोड़ अशी, छोटा आ जोड़ ए बराबर है। सदैव सदा जोड़ एव, बड़ा आ जोड़ ए बराबर है। महौज महा जोड़ ओज, बड़ा आ जोड़ ओ बराबर ओ। यण स्वर संधि यण संधि सूत्र इकोएंची यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो वे क्रमशः य व र में बदल जाते हैं। छोटी ई या बड़ी ई य में होगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ व में होगी, री र में आएगा। संधि विच्छेद के समय य व र का नाश हो जाता है और इसके स्थान पर ई उ री हो जाता है। उदाहरण प्रत्येक प्रति जोड़ एक, ई जोड़े स्वागत सु जोड़ आगत, उ जोड़ा मात्राज्ञा मात्र जोड़ आ गया, री जोड़ा इत्यादि, इति जोड़ आदि, ई जोड़ा न्यून नी जोड़ ऊन, ई जोड़ू अध्याहार अधि जोड़ आहार, ई जोड़ा। ट्रिक यदि शब्द में य व र के पहले आधा अक्षर आए तो वहां यण संधि होती है। आयादी संधि सूत्र एचोएवायव यदि ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः आय अव आव हो जाता है। ए जोड़ा आय ए जोड़ा अव ओ जोड़ा आव ओ जोड़ा। उदाहरण चयन चे जोड़ अने जोड़ा, विधायिका विध जोड़ इका ए जोड़ी, नायक न जोड़ हक ए जोड़ा, श्रवण श्रो जोड़ अन ओ जोड़ा, नाव नौ जोड़ा ओ जोड़ा, नाविका नौ जोड़ इका ओ जोड़ी। ट्रिक अगर शब्द में य व दिखे तो वहां आयादी संधि होगी। य व के पहले आधा अक्षर नहीं होना चाहिए। स्वर संधि को पहचाने की ट्रिक। 1 दीर्घ संधि बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ। 2 गुण संधि ए ओ। 3 वृद्धि संधि ए ओ। 4 यण संधि ई का य ऊ का व री का र य व र के साथ आधा अक्षर होना जरूरी है। 5 अयादे संधि ए का आय ओ का अव आव य व र के साथ आधा अक्षर नहीं होना चाहिए। 2 व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है। संधि विच्छेद के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है और ध्वनि में परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहला व्यंजन के साथ स्वर, दूसरा स्वर के साथ व्यंजन, तीसरा व्यंजन के साथ व्यंजन आने पर व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि के मुख्य नियम नंबर 1 चार्ट के अनुसार। रूल यदि अ के बाद च या छ आए तो च का द्वित्व अच हो जाता है। उदाहरण महत जोड़ छत्र बराबर महछत्र, सत जोड़ चित बराबर सच्चित, उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण, उते जोड़ छेद बराबर अच्छेद। रूल यदि अ के बाद ज या झ आए तो ज का द्वित्व ज हो जाता है। उदाहरण सत जोड़ जन बराबर सज्जन, जगत जोड़ जीवन बराबर जगतजननी, उत जोड़ झटिका बराबर उज्झाटिका, विपद जोड़ जाल बराबर विपजाल। रूल यदि अ के बाद टर या ठर आए तो ट का द्वित्व अट हो जाता है। उदाहरण तत् जोड़ टीका बराबर तट्टीका, वत जोड़ टीका बराबर वट्टीका। रूल यदि अ के बाद डर या धर आए तो ड का द्वित्व उद हो जाता है। उदाहरण उत जोड़ डयन बराबर उड्डयन। रूल यदि अ या द के बाद ल आए तो अ द स्थान पर द्वित्व अल हो जाता है। उदाहरण उत जोड़ लास बराबर उल्लास, तत् जोड़ लीन बराबर तल्लीन, उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख। रूल यदि म के बाद म आए तो म का द्वित्व मम हो जाता है। उदाहरण सम जोड़ मान बराबर सम्मान। नियम नंबर 2 यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ण आए तो पहला वर्ण तीसरा वर्ण हो जाएगा। सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा यानी ये तीनों लाइन के अक्षर जोड़ स्वर जोड़ य र ल व ह। रूल यदि क च ट अ पर के बाद सघोष वर्ण ग ज ड द ब या य र ल व ह या कोई स्वर आए तो ये क्रमशः गर ज डर द ब बन जाते हैं। उदाहरण ऋग जोड़ वेद बराबर ऋग्वेद। रूल
म के बाद क से प वर्ग यानी स्पर्श व्यंजन य, र, ल, व, श, स, ह या स्वर आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। उदाहरण, शम जोड़कर बराबर शंकर, सम जोड़ विधान बराबर संविधान, अलम जोड़ कार बराबर अलंकार। रूल, यदि क, च, टर, अ, पर के बाद न या म आए तो ये क्रमशः अंग, अन, न, म यानी पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। उदाहरण, दिक जोड़ नाथ बराबर दिननाथ, चित जोड़ मय बराबर चिन्मय। नियम नंबर 3, यदि सपेरे वाले स के पहले स्वर हो तो सिटकोड वाला श का निर्माण होगा। उदाहरण, अनु जोड़ संग बराबर अनुषंग, नी जोड़ सिद्ध बराबर निषिद्ध, वी जोड़ सम बराबर विषम। नियम नंबर 4, अण का न में परिवर्तन। उदाहरण, परिणाम परि जोड़ नाम, परिमाण परि जोड़मान। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार या ध्वनि उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के टिप्स, विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि के नियम, रूल 1, विसर्ग जोड़ घोष वर्ण के स्थान पर ओ निर्मित होगा। उदाहरण, यशः जोड़ गान बराबर यशोगान, मनः जोड़ नीत बराबर मनोनीत, तपः जोड़ बल बराबर तपोबल। रूल 2, विसर्ग जोड़ अ के स्थान पर ओ निर्मित होगा। उदाहरण, मनः जोड़ अभिलाषा बराबर मनोभिलाषा, मनः जोड़ अनुकूल बराबर मनोनुकूल। रूल 3, विसर्ग जोड़ च, छ, श तो आधा श निर्मित होगा। उदाहरण, हरि जोड़ चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, दु जोड़ चक्र बराबर दुष्चक्र, मनः जोड़ चेतना बराबर मंच चेतना। रूल 4, विसर्ग जोड़ त, थ, स तो विसर्ग के स्थान पर आधा स निर्मित होगा। उदाहरण, निह जोड़ तेज बराबर निस्तेज, दु जोड़ साहस बराबर दुस्साहस, अंतः जोड़ थल बराबर अंतस्थल। रूल 5, ई ऊ के साथ विसर्ग जोड़ र तो लघु ई लघु ऊ बराबर बड़ी ई बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। उदाहरण, नेह जोड़ रोग बराबर निरोग, नेह जोड़ रज बराबर नीरज, नेह जोड़ ख बराबर नीरव। रूल 6, स्वर के साथ घोष वर्ण आने पर र हो जाएगा। उदाहरण, नेह जोड़ धन बराबर निर्धन, नेह जोड़ वाह बराबर निर्वाह, नेह जोड़ मल बराबर निर्मल। एग्जाम ट्रिक्स, विसर्ग संधि, मनोबल, मनोयोग, यशोदा, पयोधर, ओ नियम, नमस्कार, पुरस्कार, अपवाद, नीरस, निरोग, ई ऊ दीर्घ नियम, दुर्जन, दुरुपयोग, निर्गुण, र नियम। शब्द में स्वर संधि पहचानने की ट्रिक, इसमें शब्द में बड़ा आ है इसलिए दीर्घ संधि है पहचान, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसमें शब्द में ए है इसलिए गुण संधि है पहचान, ए ओ। इसमें शब्द में ए है इसलिए वृद्धि संधि है पहचान, ए ओ। इसमें शब्द में य के साथ आधा वर्ण है इसलिए यण संधि है पहचान, य व र के साथ आधा अक्षर। इसमें शब्द में यह है इसलिए आयादी संधि है पहचान, य व र बिना आधा अक्षर के। संधि के प्रकार, संधि को 3 प्रकार होते हैं, उन सभी की परिभाषा। स्वर संधि, जब दो शब्द मिलते समय दोनों के अंत और शुरुआत में स्वर टकराते हैं तो ध्वनि में परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि, जब दो शब्दों के मिलते समय एक व्यंजन की ध्वनि बदलकर दूसरे रूप में आ जाती है तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जहाँ किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर वो बदलकर दूसरी ध्वनि बना दे तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।